ओम शांति। 4 जनवरी 1982 की अव्यक्त वाणी में अव्यक्त बाप दादा ने जिस टॉपिक पर समझाया है वह टॉपिक है सतगुरु का प्रथम वरदान मनमना भव। सतगुरु का प्रथम वरदान मनमना भव। सतगुरु शिव बाबा गुरु पौत्रों से बोले, आज ज्ञान सागर बाप सागर के कंठे पर ज्ञान रतन चुगने वाले होली हंसों से मिलने आए हैं। आज ज्ञान सागर बाप सागर के कंठे पर ज्ञान रतन चुगने वाले होली हंसों से मिलने आए हैं। हर एक होली हंस कितना ज्ञान रत्नों को चुनकर खुशी में नाच रहे हैं। वह हंसों के खुशी का डांस देख रहे हैं। यह अलौकिक खुशी की रूहानी डांस कितनी प्यारी है और सारे कल्प से न्यारी है। सागर की भिन्न भिन्न लहरों को देख हर एक हंस कितना हर्षित हो रहे हैं। तो आज बाप दादा क्या देखने आए हैं? हंसों की डांस। हंसों की डांस। डांस करने में तो होशियार होना। हर एक के मन के खुशी के गीत भी सुन रहे हैं। हर एक के मन के खुशी के गीत भी सुन रहे हैं। बिना गीत के डांस तो नहीं होती है ना। तो साज भी बज रहे हैं और डांस भी हो रहा है। आप सभी भी खुशी के गीत सुन रहे हो। यह गीत कानों से नहीं सुनेंगे, लेकिन मन के गीत मन से ही सुनेंगे। मनमना भव हुए और गीत गाना व सुनना शुरू हुआ। मनमना भव इस महामंत्र के वरदानी तो सभी बन गए। सतगुरु के बने तो सतगुरु का पहला पहला वरदान क्या मिला? मनमना भव। सतगुरु के बने तो सतगुरु का पहला पहला वरदान क्या मिला? मनमना भव। सतगुरु के रूप में वरदानी बच्चों को देख रहे हैं। सभी महामंत्रधारी, महादानी, वरदानी सतगुरु के बच्चे मास्टर सतगुरु हो। वह यह कहो कि गुरु पौत्रे हो। पौत्रों का हक ज्यादा होता है। ब्रह्मा के बच्चे तो पौत्रे हुए ना। बच्चे भी हो पोत्रे भी हो। जितने बाप के संबंध उतने आपके संबंध। बच्चे जितने बाप के संबंध उतने आपके संबंध। सर्व संबंध में अधिकारी आत्माएं हो। भोलेनाथ बाप से सब कुछ लेने में होशियार हो। सौदागर भी अच्छे हो। सौदा कर लिया है ना। ऐसे कभी सोचा था कि भगवान से सौदा करेंगे? ऐसे कभी सोचा था कि भगवान से सौदा करेंगे? और सौदे में लिया क्या? सौदे में क्या मिला? मुक्ति, जीवन मुक्ति। बाबा ने कहा बस सिर्फ मुक्ति, जीवन मुक्ति मिली। सौदागर के साथ जादूगर भी हो। सौदा किया है तो इतना बड़ा किया जो और सौदा करने की आवश्यकता ही नहीं। कोई वस्तु का सौदा नहीं किया है, लेकिन वस्तु के दाता का सौदा कर लिया। उसमें तो सब आ गया ना। दाता को ही अपना बना लिया। अच्छा, डबल विदेशी बच्चों से रूरिहान करनी है ना। अलग अलग पार्टियों से मुलाकात। पहली मुलाकात है न्यूयॉर्क अमेरिका की पार्टी से। अपने को कोटों में कोई, कोई में भी कोई आत्मा हम हैं। अपने को कोटों में कोई, कोई में भी कोई आत्मा हम हैं, ऐसा अनुभव करते हो? ड्रामा के अंदर हम आत्माओं का बाप के साथ डायरेक्ट संबंध और पार्ट है। इतना नशा और खुशी रहती है। सदा खुशी में रहने की कितनी बातें धारण कर ली है। बाप दादा हर सिकी लदे बच्चे को देख हर्षित होते हैं। कितने समय के बाद मिले हो, स्मृति आती है ना। इसी स्मृति में रहो कि हम श्रेष्ठ आत्माओं का ऊंचे ते ऊंचा बाप के साथ विशेष पार्ट है। तो जैसी स्मृति होगी वैसी स्थिति स्वतः बन जाएगी। जो सुनते हो उसको समाते जाओ। जितना समाते जाएंगे उतना प्रैक्टिकल स्वरूप बनते जाएंगे। हर गुण का अनुभव हो। एक एक गुण की अनुभूति कहाँ तक है, यह सदा अपने आप को देखो। नॉलेजफुल हैं या अनुभवी मूर्त हैं, यह चेक करो। क्योंकि संगम पर ही हर गुण का अनुभव कर सकते हो। किसी भी गुण का अनुभव कम हो तो उसके ऊपर अटेंशन देकर अनुभवी जरूर बनाओ। जितना अनुभवी मूर्त होंगे उतना फाउंडेशन पक्का होगा। माया हिला नहीं सकेगी। किसी भी प्रकार का विघ्न व समस्या अभी खेल के समान अनुभव होनी चाहिए।
वार नहीं है, खेल है। तो खेल समझने से खुशी खुशी पार कर लेंगे और वार समझने से घबराएंगे भी और हलचल में भी आ जाएंगे। ड्रामा में पाठधारी होने के कारण कोई भी सीन सामने आती है तो ड्रामा के हिसाब से सब खेल है। बाबा ने कहा बच्चे, ड्रामा में पाठधारी होने के कारण कोई भी सीन सामने आती है तो ड्रामा के हिसाब से सब खेल है। यह स्मृति रहे तो एक रस रहेंगे, हलचल नहीं होगी। तो अभी से यह परिवर्तन करके जाना, हलचल यहाँ ही समाप्त करते जाना। सदा अपने मस्तक पर विजय का तिलक लगा हुआ अनुभव करो तो हलचल खत्म हो जाएगी। देखो, अमेरिका विश्व में ऊंचा स्थान है तो ब्राह्मण कितने ऊंचे होंगे। जैसे देश की महिमा है उससे ज़्यादा ब्राह्मण आत्माओं की महिमा है। तो आप लोगों को सेवा में नंबर 1 लेना चाहिए। हर एक अगर बाप को प्रत्यक्ष करने के लिए लाइट हाउस हो जाए तो वाइट हाउस और लाइट हाउस कंट्रास्ट हो जाएगा। वह विनाशकारी और यह स्थापना वाले। अभी कमाल करके दिखाओ। विशेष आत्माओं को निमित्त तो बनाया है, अभी और संपर्क में। बाबा ने कहा अभी और संपर्क से संबंध में लाना है। ऐसा समीप संबंध में लाओ जो उन्हों के मुख द्वारा बाप की महिमा सारे विश्व में हो जाए। देखो, बाप दादा ने जो बच्चे और धर्मों में मिक्स हो गए हैं उन्हों को भी चुन करके निकाला है तो विशेष भाग्यवान हुए। तो बाबा ने कहा विशेष भाग्यवान हुए ना। आपने बाप को नहीं ढूंढा लेकिन बाप ने आपको ढूंढ लिया है। आप ढूंढते तो भी नहीं ढूंढ सकते। क्यों? क्योंकि परिचय ही नहीं था ना। इसीलिए बाप ने आप आत्माओं को चुनकर अपने बगीचे के पुष्प बना दिया। तो अभी आप सब अल्लाह के बगीचे के रूहानी गुलाब हो। ऐसे भाग्यवान अपने को समझते हो ना। यह भी बाप को खुशी है कि भाषा को न समझते हुए भी कैसे स्नेही आत्माएं अपना अधिकार लेने के लिए पहुंच गई हैं। अपने को अधिकारी आत्मा समझते हो ना। बहुत लगन वाली आत्माएं हैं जो फिर से अपना अधिकार लेने के लिए महान तीर्थ पर पहुंच गई हैं। अच्छा, जापान ग्रुप से मुलाकात। सभी बाप दादा के दिल तख्त नशीन आत्माएं हो। अपने को इतनी श्रेष्ठ आत्मा समझते हो। वैरायटी फूलों का गुलदस्ता कितना बढ़िया है। आप उस गुलदस्ते में किस स्थान पर हो? बच्चे, बाबा पूछ रहे हैं कि आप उस गुलदस्ते में किस स्थान पर हो। छोटा सुभान अल्लाह होता है। बच्चों को कितने समय से याद करते हैं बाप दादा? जापानी बच्चों को कितने समय से? बहुत समय पहले आप बच्चों को याद किया और अभी प्रैक्टिकल में बाप की वरदान भूमि पर पहुंच गए हो। तो ऐसा भाग्यवान अपने को समझते हो। बाबा ने कहा जापान की विशेष निशानी कौन सी दिखाते हैं? एक तो फ्लैग, दूसरा फैन। हवा के लिए सबको पंखा देते हैं। तो बाप दादा भी सभी बच्चों को सदैव याद दिलाते हैं बच्चे उड़ते रहो, इसलिए पंखा दिखाते हैं। पहले पहले विदेश की सेवा का फाउंडेशन भी जापान ही है। तो महत्व हो गया ना बाप दादा के आह्वान से आप लोग यहाँ पहुँचे। बाबा ने कहा बाप दादा के आह्वान से आप लोग यहाँ पहुँचे। बाप दादा ने बुलाया तब आए हो। सभी अपने शोकेस के शोपीस हो। सभी ब्राह्मण परिवार भी आप गोल्डन डॉल्स को देखकर खुश होता है। सभी ब्राह्मण परिवार भी आप गोल्डन डॉल्स को देखकर खुश होता है। ऐसा अनुभव किया है कि परिवार के भी सिक्के लदे हैं और बाप दादा के भी सिक्के लदे हैं। बाबा ने कहा अब जापान से ऐसी कोई विशेष आत्मा निकालो जो एक के आने से अनेकों को संदेश मिल जाए, जहाँ वैरायटी प्रकार की सर्विस निकल सकती है। थोड़ी सी मेहनत करेंगे तो फल ज़्यादा निकल आएगा बच्चे। इसके लिए एक तो स्थान का वातावरण बहुत पावरफुल बनाओ। ऐसे अनुभव हो जैसे एक चैतन्य मंदिर में जा रहे हैं। ऐसा वातावरण रूहानी खुशबू का हो जो दूर दूर से वायुमंडल आकर्षण करे। वातावरण बहुत ही आत्माओं को खींच सकता है। बाबा ने कहा वातावरण बहुत सी आत्माओं को खींच सकता है। धरनी बहुत अच्छी है और फल भी बहुत निकल सकता है। सिर्फ थोड़ी सी मेहनत और वायुमंडल चाहिए। सेवा का संकल्प करेंगे और सफलता आपके आगे आएगी।
वायुमंडल जब रूहानी हो जाएगा तो और सब बातें स्वतः ठीक हो जाएंगी, सब एकमत और एक रस हो जाएंगे, फिर माया भी नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि शक्तिशाली वायुमंडल होगा। वायुमंडल को शक्तिशाली बनाने के लिए याद के प्रोग्राम रखो और आपस में उन्नति के लिए रूह-रिहान की क्लासेस करो। बाबा ने कहा स्नेह मिलन करो, धारणा की क्लासेस रखो तो सफलता मिल जाएगी। विदाई के समय दीदी दादी से मुलाकात। विदाई के समय दीदी दादी से। आप लोगों को भी जागना पड़ता है, सारा दिन मेहनत करते हो और रात को भी जागना पड़ता है। बाप दादा तो बच्चों को सदा आफरीन देते हैं, हिम्मत और उमंग दोनों पर बलिहार जाते हैं, देख देख हर्षित होते हैं। महिमा करे तो कितनी हो जाएगी। जैसे बाप की महिमा के लिए कहा जाता है कि सागर को स्याही बनाओ, तो बच्चों की भी कितनी महिमा करें। बाप बच्चों की महिमा देख सदा बार बार बलिहार जाते हैं। हर एक बच्चा अपनी अपनी स्टेज पर हीरो पार्ट बजा रहा है। एक बाप के बच्चे हीरो पार्टधारी हो तो बाप को कितना नाज होगा। सारे कल्प में ऐसा बाप भी नहीं हो सकता तो ऐसे बच्चे भी नहीं हो सकते। एक एक की महिमा के गीत गाने लगे तो कितनी बड़ी गीतमाला हो जाएगी। ब्रह्मा और शिव बाबा भी आपस में बहुत चिट चैट करते हैं। वह कहते हैं वाह मेरे बच्चे, और यह भी कहते हैं वाह मेरे बच्चे। किस समय चिट चैट करते हैं? जब चाहे तब कर सकते हैं। बिजी भी हैं और सारा दिन फ्री भी हैं, स्वतंत्र भी हैं और साथी भी हैं। जब है ही कंबाइंड तो अलग कैसे दिखाई देंगे? अलग कर सकते हो आप, अलग कर सकते हो आप अलग करेंगे वह आपस में मिल जाएंगे। जैसे बाप दादा का आपस में कंबाइंड रूप है तो आपका भी है ना बच्चे। जैसे बाप दादा का आपस में कंबाइंड रूप है ऐसे आपका भी है ना। आप भी बाप से अलग नहीं हो सकते, आप भी बाप से अलग नहीं हो सकते। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।